आप सभी लोगों को सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के लिए 9वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागस्य पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम को पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने कुछ श्लोकों को पढ़ा हुआ है। बचे हुए श्लोकों को आज हम लोग पढ़ेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। फिर से देखिए, यत्र प्लस अपि यत्रापि, कुत्र प्लस अपि कुत्रापि। संधियां कौन सी है बेटा? कौन सी संधि है? ललित, आप बता सकते हैं? यत्र प्लस अपि, कुत्र प्लस अपि, दोनों में सेम है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे। आप सभी लोग बहुत बहादुर हैं। रश्मिता, आप मानविता को भी बोलिए ज्वाइन होने के लिए बेटा, जल्दी। क्लासेस स्टार्ट कर दिया हूं मैं। और एटलीस्ट अगर मानविता नहीं भी होती तो आप क्लास लीव करके नहीं जाइए बेटा, ध्यान से सुनिए। यस, यत्रापि, हम गा के सुनाते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। फिर से हम बोलते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। शब्दों को ध्यान से देखिए। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, दोनों जगह पे दीर्घ संधि है। गता भवेयुः, वहां का जो हंसा, हंसा में जो ऊपर रकार है ना, हंसा, वो रकार जो है भवेयुः के पास विसर्ग बन जाएगा। तो हंसा गता भवेयुः और हंसा महीमण्डल मंडनाय। फिर हानि तु, हानि विसर्ग प्लस तु, हानि तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। चलिए अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। महीमण्डल मंडनाय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, कारक चिन्ह आएगा के लिए, के लिए। तो यहाँ पे चतुर्थी एक वचन लिख लीजिए। सरोवराणाम येषाम तेषाम, इन तीनों में षष्ठी बहुवचन है। येषाम, तेषाम और सरोवराणाम, इन तीनों में षष्ठी बहुवचन है। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको अन्वय करता हूं, एक बार ध्यान से देखिए। अन्वय होगा तो समझ में आना, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। इजी तो है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा टफ है। तो इसको हम लोग अन्वय के स्टाइल में देखते हैं। महीमण्डल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि हंसा गता भवेयुः। ओके, हि तेषां सरोवराणां हानिः तु येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ओके, Manvita is saying my voice is not clear. The same issue, Lalit, you also have. Lalit, do you have the same problem?
ललित आर्य, यस। महान्विता, आपको मेरी आवाज अभी मिल रही है बेटा? नाउ इट इज क्लियर, ओके ओके। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? यस, ये कौन है बेटा नेक्स्ट मेंबर? यस, नेक्स्ट मेंबर ये कौन है बेटा? अपना नाम बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम महीमंडल मंडनाय, मही, महीमंडल मंडनाय, मही मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी, महीमंडल मतलब हो गया पृथ्वी, जो पूरी पृथ्वी हो गई। और मंडनाय दैट इज सुशोभित करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, फॉर मेकिंग द ब्यूटीफुल, ओके ना? ओके, तो महीमंडल मंडनाय, पृथ्वी को बहुत सुंदर बनाने के लिए, पृथ्वी को खूबसूरत बनाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि, यत्र, यत्र मतलब जहां भी, कुत्राप मतलब कहीं भी, जहां कहीं भी, हंसा गता भवेयु, हंसा मतलब श्वान, जो श्वान है ना, ढेर सारे श्वान है वो, गता मतलब जा रहे हैं, गता भवेयु मतलब जाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पृथ्वी को खूबसूरत बनाने के लिए हंस चाहे जहां कहीं भी जाते हैं, यहाँ वहां कहीं भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना। हंस का काम क्या है? यहाँ से वहां उड़ उड़ के जाएगा, लेकिन जहां भी जाएगा ना, तो हंस कैसा होता है? बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है। आपने देखा होगा अगर हंस को, तो हंस बहुत ही प्योर व्हाइट कलर का होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो हंस जहां पे जाएगा वहां पे, तो वहां अगर गंदी जगह भी चला गया ना, तो वो जगह बहुत खूबसूरत दिखने लगेगी। ठीक है, लेकिन रहता कहाँ है हंस? हंस रहता है एक सरोवर के अंदर, एक तालाब के अंदर रहता है। तो तालाब में रहेगा तो तालाब को खूबसूरत बना देगा। पृथ्वी पे कहीं भी, यत्रापि कुत्रापि, यहाँ भी, जहां भी, और कुत्रापि कहीं भी, यानी जहां कहीं भी, आपके वाराणसी में, आपके सिलसिला में रहे, हैदराबाद में जाए, या वाराणसी में जाए, या मुंबई में जाए, या फिर विशाखापत्तनम जाए, कहीं भी अगर हंस जाता है, कहीं भी अगर हंस जाता है, तो क्या होगा? कहीं भी अगर हंस जाता है, तो उससे किसका फायदा होगा? उस जगह का फायदा होगा, जहां जाएगा उस जगह को खूबसूरत बना देगा। तो प्रॉफिट किसका हुआ? उस जगह का प्रॉफिट हुआ ना। उसमें हंस का कोई प्रॉफिट हुआ क्या? हंस का तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हंस का तो नेचर है, जहां जाएगा वहां पे ग्लोरी हो जाएगी, बहुत सारी ग्लोरी आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसी के लिए बोल रहे हैं कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यहाँ वहां जहां कहीं भी पृथ्वी को सुशोभित बनाने के लिए हंस जाता है, वहां पे क्या बोल रहे हैं? हानि ही तु तेषाम ही सरोवराणाम, ये शाम मरालय ही सह विप्रयोग। हानि ही तु, हानि मतलब लाश, तू मतलब तो, तेषाम मतलब उनका, किनका? सरोवराणाम, सरोवराणाम, उन सरोवराणाम मतलब पॉन्ड्स का, तालाब का, उन तालाबों का क्या है? हानि ही, उन तालाबों का लाश होता है। कब लाश होता है? ये शाम मरालय ही सह विप्रयोग, ये शाम मतलब जिनका, जिन तालाबों का, मरालय ही हंसों से, तृतीया बहुवचन है, तृतीया बहुवचन है, तृतीया में कारक चिन्ह होता है से या द्वारा। तो मरालों से, मराल मतलब होते हैं हंस, तो यहाँ पे हंस और मराल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स भी हो गए, ये ध्यान दीजिएगा। जिनका, जिन तालाबों का, ये शाम मतलब जिनका, यानी जिन तालाबों का, मरालय ही सह, मराल मतलब होता है हंस, और सह मतलब साथ, तो हंस के साथ या हंस से, विप्रयोग, विप्रयोग मतलब बिछड़ाव होता है, दूरी होती है। विप्रयोग के लिए आपकी बुक में क्या वर्ड दिया है बेटा? यह अलग होना, हाँ। जिन जिन तालाबों से हंस अलग होगा ना, उन तालाबों का नुकसान होगा। अब क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए, कि जिन तालाबों से हंस निकल करके
पृथ्वी पे कहीं भी पृथ्वी को खूबसूरत बनाने के लिए चले जाएंगे, वो जहां जाएंगे पृथ्वी खूबसूरत हो जाएगी, अच्छी लगने लगेगी। तो वो कहीं भी चले जाएंगे ना, तो उससे पृथ्वी तो सुशोभित होगी, लेकिन जहां से जाएंगे, जिस तालाब में से जाएंगे ना, उस तालाब का क्या हो जाएगा? हानि ही तू, उनकी हानि हो जाएगी। उन सरोवराणाम, सरोवरों की, उन सरोवरों की हानि हो जाएगी जिनके जिनके अंदर से मराल यानी हंस का विप्रयोग, मतलब अलगाव हो रहा है, जिनसे निकल करके मराल यानी हंस बाहर चले जाते हैं, उन तालाबों का नुकसान होता है। हंस का कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हंस तो जहां जाएगा वहां ही वो खूबसूरत दिखाई पड़ने लगेगा। जहां भी जाएगा हंस स्वयं ही खूबसूरत है, तो उसके लिए किसी खूबसूरती की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी ब्यूटी की जरूरत नहीं है, वो इननेट ब्यूटी उसके अंदर है ना। तो उसका कोई लाश नहीं, लाश किसका होगा? जिसके पास से वो जाएगा उसका लाश होगा, क्योंकि जहां से चला जाएगा उस जगह की ग्लोरी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब हम लोग इसको देखते हैं फिर से कि क्या मतलब क्या है। अब यहाँ पे हंस जो है ना, वो खूबसूरत है। हंस क्या है? सफेद है, ज्ञान का प्रतीक है। तो क्या बोलते हैं, जो ज्ञानी लोग हैं या सज्जन लोग हैं, इसकी एक अनदर मीनिंग भी है कि जो ज्ञानी लोग या सज्जन लोग हैं, वो कहीं भी चले जाएं, उस जगह पे वो बहुत खूबसूरती पैदा कर देते हैं। लेकिन जिस जगह से जाते हैं ना, उस जगह का लाश हो जाता है। तो लाश उस जगह का है, इसलिए जिम्मेदारी किसकी है? उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उस समझदार व्यक्ति को उस जगह पे रोक के रखे। जैसे कोई टीचर आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उस टीचर को सपोर्ट करिए, आप उस टीचर को अपने पास रखिए, जाने मत दीजिए। क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो लाश किसका होगा? आपका लाश होगा ना। वो अच्छा टीचर, वो जहां जाएगा फिर अच्छा पढ़ाएगा, लेकिन आपका लाश हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही हंस जो है ना, वो बहुत अच्छे गुण वाला है, एक टीचर जैसा है मान लो। तो वो किसी स्कूल से निकल कर, किसी स्कूल मतलब किसी तालाब जहां वो रहता है, तालाब से निकल करके कहीं जाएगा, तो उस तालाब में रहने वालों का नुकसान होगा ना, उन बच्चों का नुकसान होगा ना। उसका तो कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो जहां जाएगा फिर अपना काम करेगा। तो इसलिए सज्जन व्यक्तियों को, अच्छे लोगों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए, उनको अपने साथ रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि हंस का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि अगर हंस है तो वो पृथ्वी पे जहां जाएगा वहां भी उसको, वो पृथ्वी को खूबसूरत बना देगा। लेकिन अगर वो तालाब से निकल के जा रहा है तो उस तालाब का क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। विप्रयोग, जिस तालाब से उसका विप्रयोग हो रहा है, अलगाव हो रहा है, वो तालाब का नुकसान हो जाएगा, उस तालाब का लाश हो जाएगा। तो यहां समझ में आया बेटा आप लोगों को? ललित, कोई क्वेश्चन है बेटा? ललित, मानिता, कार्तिक, समझ आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आया? महान्विता, आपको, आपको कुछ पूछना है बेटा? कोई डाउट है? महान्विता, बेटा महान्विता, आपको कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। आई थिंक आपकी आवाज थोड़ी नहीं आ रही है। नो डाउट सर, कार्तिक ने बोला। आई थिंक महान्विता, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, चलिए, कोई डाउट नहीं है तो हम लोग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम करते हैं, अब ये कौन गा के सुनाएगा मुझे? इसी श्लोक को कौन गाएगा? हु विल सिंग दिस श्लोक? ललित, विल यू? ललित, गा के सुनाओ बेटा मुझे। ललित, महान्विता, हाँ बेटा आप गा के सुनाइए, गा के सुनाइए इसको। टिल अगेन।
ओके 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 ओके, डिडंट लिसन। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय आनेस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अभी गा सकती हैं? हाँ, अभी सिंग करिए। अच्छा गाया आपने। अ, ये शाम मरालई ही सह विप्रयोग। चलिए, ललित आप गाइए। ललित, ओपन योर माइक बेटा। यस, सिंग नाउ। यस, बहुत अच्छा। महीमंडल मंडनाय कैसे बोलेंगे? हंसा महीमंडल मंडनाय, हंसा महीमंडल मंडनाय। इस तरीके से आप लोग गाइए। चलिए, ये तो हो गया हम लोगों का। फर्स्ट ये श्लोक हुआ। नाउ द लास्ट वन इज, एंड दिस श्लोक यू ऑलरेडी लर्नड, यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 8 ना? यस, वेरी नाइस। फिर ये श्लोक हमके लिए बहुत इजी श्लोक है ये वाला ना? ये फर्स्ट वन वाज देयर। ये तो हम लोग अभी चलते हैं, इसको फिर से देखते हैं। इसमें थोड़े वर्ड्स चेंज हुए हैं। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था आस्वाद्य तोया प्रभवंती नद्य ना? हियर नाउ प्रवहंती नद्य। थोड़ा डिफरेंस हुआ है, मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग गा के सुनते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इसके बाद वाला श्लोक हम लोग का था क्लास 8 में, साहित्य संगीत कला विहीन, यही था ना? चलो हम लोग इसको फिर से देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणियों में सप्तमी एक वचन, सॉरी सप्तमी बहुवचन, गुणज्ञेषु सप्तमी बहुवचन, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यहाँ पे दो वर्ड्स थोड़ा ध्यान देने लायक हैं। गुणज्ञेषु सप्तमी एक वचन, सप्तमी बहुवचन, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य भवन्त्यपेयाः। भवन्त्यपेयाः ये बताइए हमको। भवन्त्यपेयाः का विच्छेद करिए, संधि विच्छेद करिए बेटा। लास्ट ईयर मैंने बताया हुआ है। मानविता, ललित, द नेक्स्ट वन नंबर 2 ज्वाइंड। यस, इसका इसका संधि विच्छेद बताइए। भवन्त्यपेयाः। नहीं याद आ रहा है, सोचने की कोशिश करिए। भवन्त्य, य आ रहा है, य कब आता है, किस संधि में य आता है? इको यणचि ना, यण संधि में य आता है ना? हाँ, तो यहाँ पे य आ रहा है तो भवंती, ई को य होता है तो भवंती, ई कार आ गया वहां पे ना, भवंती प्लस अपेयाः बन गया भवन्त्यपेयाः।
भवन्ति प्लस अपेयाः, भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति में ह्रस्व ई रहेगा, छोटी ई की मात्रा होगी, तो भवन्ति प्लस अपेया यहाँ पे यण संधि है। हाँ बेटा बोलिए। महान्विता आपने कुछ बोला? नेटवर्क इशू है मुझे लगता है थोड़ा। महान्विता आपने कुछ पूछा क्या? ओके, अगर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है तो आप मैसेज डाल सकती हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस वन इज रश्मिता ना? टेल यस और नो। रश्मिता आर यू देयर? यस और नो? ओके लेट्स कंटिन्यू। क्या बोल रहे हैं? गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणज्ञेषु गुणी लोगों में, गुणवान लोगों में, जिनके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, ऐसे व्यक्ति को गुणवान बोलते हैं। तो गुणवान लोगों में गुणा, गुणा यानी अच्छे गुण, गुणा भवन्ति अच्छे और अच्छे हो जाते हैं। गुणी लोगों के अंदर अगर कोई गुण है ना, यस क्या बोल रहे हो बेटा? महान्विता आप कुछ बोल रही हैं क्या बेटा? ओके, गुणी लोग जो है ना, गुणवान लोग हैं, उन गुणवान लोगों के अंदर कोई गुण, गुणवान लोग हैं ना, उनको कोई गुण और मिलेगा ना, तो वो उसको और बड़ा गुण बना डालेंगे, उसको और बड़ा गुण बना डालेंगे। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अब वो, लेकिन वो निर्गुणम यानी पूरे मतलब जो गुणवान व्यक्ति नहीं है, वे वह व्यक्ति जो है ना, उसी गुण को पाएगा, उसी अच्छे गुण को भी पाएगा ना, तो क्या बना डालेगा? उसको दोष बना डालेगा, अपनी प्रॉब्लम बना डालेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने आप लोगों को क्लास में दिया था, एक टेररिस्ट है ना, एक गन है। अब गन क्या है? गन इज अ टेक्नोलॉजी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ साइंस। गन क्या है? यूजफुल थिंग है, अगर उसको हम सही यूज करते हैं। अब गुणवान व्यक्ति कौन है? एक सोल्जर जो है वो गुणवान है ना, वो अपने देश की रक्षा करता है, उसे ही इज सेविंग हिज नेशन, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा करता है उस गन की सहायता से। लेकिन लेकिन वही गन किसी निर्गुणी यानी किसी टेररिस्ट के पास जाती है। सोल्जर के पास थी तो उसने देश को सेव किया, ही इज सेविंग हिज कंट्री। बट जब वही गन किसी के पास जाती है, एक टेररिस्ट के पास जाती है, सेम गन है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो उस गन का क्या करता है? वो दुरुपयोग करता है। वो गन क्या हो जाता है? दोष बन जाता है, इविल बन जाता है, दोष बन जाता है उस व्यक्ति के लिए जो टेररिस्ट है। उस गन की सहायता से वो टेररिस्ट क्या करेगा? लोगों को मार डालेगा, वो लोगों को बचने नहीं देगा। तो टेररिस्ट के पास वही गन गई, गन मतलब गुण, अच्छी चीज थी ना, उसके अंदर एक क्वालिटी थी। वो क्वालिटी क्या हुई? जब किसी निर्गुणी के पास चली गई, किसी गंदे व्यक्ति के पास चली गई, तो वो क्वालिटी क्या बन गई? प्रॉब्लम बन गई। लेकिन वही क्वालिटी अगर किसी अच्छे आदमी, क्वालिटी मीन्स गन, किसी अच्छे आदमी यानी सोल्जर के पास थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो फिर वो गुड थिंग थी, वो देश को, नेशन को सेव कर रहा था। तो यही इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो गुणा गुणज्ञेषु, अच्छे गुण जो है वो गुणी लोगों के अंदर क्या बन जाते हैं? गुणा भवन्ति, अच्छे हो जाते हैं। लेकिन निर्गुणी लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। एग्जाम्पल दिया, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, प्रवहन्ति नद्यः तोयाः आस्वाद्य। जो नदियां प्रवाहित होती हैं, नदी का जो जल है वो क्या है? आस्वाद्य तोयाः, पीने लायक है। तोयाः जल, आस्वाद्य मतलब पीने लायक, बहुत मीठा होता है। नदी का जल कैसा होता है? मीठा होता है, पीने लायक होता है, दैट इज सॉफ्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा होता है नदी का जल। लेकिन बोल क्या रहे हैं? समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य आकर के समुद्र में मिलकर, आसाद्य मतलब मिलकर, कहाँ मिलकर के? समुद्र में मिलकर के, भवन्त्य पेयाः, अपेयाः भवन्ति, अपेया मतलब पीने लायक नहीं, नॉन ड्रिंकेबल,
और भवंती हो जाते हैं। यानी जो जल है ना वो समुद्र के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, अपेयाह, पीने लायक नहीं रह जाता है, एकदम ही बेकार हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो गुण है ना, गुणी व्यक्ति है, वो अपने अंदर कोई और चीज आती है तो उसको गुण बना डालता है, क्वालिटी बना डालता है। लेकिन कोई निर्गुणी व्यक्ति है, बेकार व्यक्ति है ना, तो उसके पास कोई अच्छी क्वालिटी भी आएगी ना तो उस क्वालिटी का मिसयूज करेगा, उसको बेकार बना डालेगा। जैसे यहाँ पे निर्गुणी किसको बोला गया, समुद्र को बोला गया। समुद्र ऑलरेडी कैसा है, साल्टी है। उसके पास जब ये सॉफ्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, स्वीट वाटर जब जाता है ना, ये उसके पास जाता है ना तो ये इसको भी बेकार कर डालता है। लेकिन वही सोचिए कि जब हमारे माउंटेन से वो नदियां स्टार्ट होती हैं तो नदियों के अंदर जो पानी होता है, नदियां अच्छे गुणों वाली हैं तो अपने पानी को खराब नहीं करती हैं, उसको सॉफ्ट और ड्रिंकिंग वाटर बना के रखती हैं। ये हमारी कहा इस पोएम का, इस श्लोक का यही मतलब है कि जो सद्गुणी है वो गुणों का सही यूज करता है, जो दुर्गुणी है वो गुणों का दुरुपयोग करता है, बुरा इस्तेमाल करता है। समझ गए बेटा? सभी लोग समझ गए? यस। महान्विता आप भी, महान्विता आप भी समझ गई बेटा? महान्विता, कार्तिक ने भी बोला यस। महान्विता आप भी बोलिए बेटा, आप समझ गए? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आई थिंक महान्विता के यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है बेटा। और ये दिस वन हु इज दिस, श्रीनिवास, एस श्रीनिवास, टेल योर नेम बेटा। यस, टेल योर नेम, just write in message box if you can't. Tell your name. Anyone more have doubt? Sri Charan, very nice. You will join that Hindi or Sanskrit? Sri Charan, tell me which language you are going to join, Sanskrit or Hindi? Sri Charan, okay, you are not replying, no problem. Karthik, you also? Maybe network problem, yes, yes. ओके महान्विता, ये देयर सेम प्रॉब्लम। तो हम लोग के ये सारे श्लोक पूरे हो गए और हम लोग अब जो है वो आगे दूसरी चीजें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले थे। ढेर सारे श्लोकों को हमने देखा और इन 8 श्लोकास के बीच में हमने एक चीज सीखी कि सारे अच्छे गुण जो है ना वो हमें सीख लेने चाहिए, जो बुरे गुण हैं उनको हमको छोड़ देना चाहिए। बैड क्वालिटीज को हमें छोड़ना है, गुड क्वालिटीज को रिसीव करना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है ना। और यहाँ ढेर सारी अच्छी क्वालिटीज आप लोगों को बताई गई। आई होप यू ऑल विल अप्लाई, यू ऑल विल एक्सेप्ट ऑल दीज द गुड क्वालिटीज in your life, in your behavior, that if you will do like this you will be the best human, you will be the you will be a human working for mankind. So I hope you all will do and you all will follow your teachers and हम लोग के आज के दोनों श्लोक, यस बेटा कार्तिक, हम लोग के आज के दोनों श्लोक भी पूरे हुए। हम लोग का ये चैप्टर आज यही कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हम लोग का आप लोगों ने क्लासेस ज्वाइन की, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।